हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अक्सर हम स्पिरिचुअल जर्नी में इनर वर्क की बात करते हैं कि इनर वर्क करने से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, पर कई बार जो बिगनर्स होते हैं, जो नए लोग आते हैं इस जर्नी में, उनको ये समझ में नहीं आता कि उनको इनर वर्क की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तो अभी रिसेंटली मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करना तो चाहते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि उनको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो आज का मेरा ये वीडियो इसी टॉपिक को डेडिकेटेड है। आज का मेरा टॉपिक है कि हाउ टू बिल्ड एन इनर वर्क रूटीन फ्रॉम स्क्रैच, यानी बेसिक से हम कैसे अपना एक इनर वर्क रूटीन सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इनर वर्क की तरफ कदम आगे बढ़ाया। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो होता है अपने अंदर की प्रॉब्लम्स को, अपने अंदर के इश्यूज़ को रिकॉग्नाइज करना। तो आपने अगर अपनी इश्यूज़ को पहचान लिया है तो ये बहुत बड़ी सफलता है आपके लिए, क्योंकि जब आपको उस प्रॉब्लम की जड़ पता चल जाती है, जब आपको वो इशू पता चल जाता है, तभी आप उसको सॉल्व करने की दिशा में अब नेक्स्ट स्टेप लोगे। तो पहली बात है, अब आपने अपने आप को देखना शुरू किया और अपने अंदर जाना शुरू किया है। तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी, क्योंकि अक्सर यही पहला कदम है जो लोग ले ही नहीं पाते और उनकी ज़िंदगी बीत जाती है, पर वो इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते। अब नेक्स्ट आता है जब आपने अपने इश्यूज़ को पहचान लिया कि अब ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इशू है। जनरली हर चीज़ कहीं ना कहीं सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ से कनेक्टेड है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% ऑफ द केसेस में यही एक मेजर इशू होता है। तो यहाँ से अब हम क्या ऐसा करें कि सेल्फ लव बिल्ड हो, हमारा सेल्फ वर्थ हमारा बिल्ड हो। मैं यहाँ पे बहुत बेसिक सा एक डेली रूटीन देने वाली हूँ, जो ऑफ कोर्स बिगनर्स के लिए। सबसे पहले तो जब आप सो के उठते हो, तो वो वाला जो समय होता है, आप किसी भी समय सो के उठो, चाहे आप 5 बजे उठ रहे हो, 7 बजे, चाहे 10 बजे, टाइम डजेंट मैटर। लेकिन आप जब सो के उठते हो तो उस समय जो आपका माइंड होता है ना, एक तरह से वो अभी एक थीटा वेव वाले स्टेट में रहता है, और इस समय आप जो कुछ भी करोगे उसका आपके पूरे दिन पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और अभी जो आप कुछ अभी अपने माइंड में डालोगे वो बहुत जल्दी अंदर जाएगा। लेकिन अक्सर क्या होता है कि लोग सुबह उठते हैं और फटाक से अपना फ़ोन देखते हैं कि कितने लोगों का मैसेज आया, क्या चल रहा है। तो बहुत सारे घर में आपने देखा होगा कि डेली रूटीन है लोगों का कि सुबह उठकर सीधे पेपर पढ़ने निकल गया, उसमें दुनिया भर के यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे वो हो रहा है। तो इस तरह के नेगेटिव न्यूज़ भी वो अपने माइंड में डालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने फ़ोन को करना है डिच, और सबसे पहले उठ के आपको अपने फ़ोन पे ये नहीं देखना है कि किसने कॉल किया, किसके मैसेजेस आए थे और अभी क्या चल रहा है। आपको अभी 5 मिनट साइलेंस में बैठना है। उसके बाद आपको एक सेल्फ लव मेडिटेशन करना है। सेल्फ लव मेडिटेशन गाइडेड आप कर सकते हो अफर्मेशंस के साथ। मैंने भी अपने चैनल पे सेल्फ लव मेडिटेशन एक डाला हुआ है, नहीं तो आप कोई भी सेल्फ लव मेडिटेशन जिसको सुन के आपको अच्छा लगे, मैक्सिमम 10 मिनट का, 7-8 मिनट का, ऐसे बहुत सारे आपको मेडिटेशन यूट्यूब पे फ्रीली मिल जाएंगे। तो आप कोई सा भी मेडिटेशन पिक कर सकते हो और आप उस मेडिटेशन को करो। अब आफ्टर दैट मेडिटेशन, उसके बाद आप अभी अपना डेली रूटीन करोगे, जैसे आप वॉशरूम जाओगे, फ्रेश होगे, ब्रश करोगे। तो उस समय आपको क्या करना है ना, उस समय आपको कुछ अफर्मेशंस पिक करने हैं। अफर्मेशंस क्या होता है कि एक पॉजिटिव जैसे लाइन हुआ, जैसे आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। तो अगर आप अभी बिगनर हो तो मैं यही बोलूँगी कि आपको बहुत बेसिक से, स्क्रैच से स्टार्ट करना है, जहाँ पे आपको आई लव माई सेल्फ,
आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, इस तरह के आपको अफर्मेशंस 4-5 अफर्मेशन, ज़्यादा अफर्मेशन नहीं, आपको अपने लिए रखने हैं जो आप अपने माइंड में दोहराते जाओगे। अब जैसे आप ब्रश कर रहे हो तो आपके माइंड में वो अफर्मेशंस चल रहा है, जैसे आई लव माई सेल्फ, आई एडोर माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, तो इस तरह की चीज़ें आपकी चल रही है। उसके बाद जब आप फ्रेश हो जाओ, तब जब आप वॉशरूम में होते हो, तो अगर पॉसिबल है तो 5 मिनट आप मिरर के सामने अपनी आंखों में देख के अफर्मेशंस बोल सकते हो। 5 मिनट्स ओनली आप अफर्मेशंस बोलोगे। और ये जो आप जब भी अपना ये काम कर रहे हो, ब्रश वगैरह कर रहे हो, तो ये पूरा मिला के टोटल 10 to 15 मिनट्स आपका हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सुबह का रूटीन। अब इसके बाद आप अपने डेली रूटीन को फॉलो कर सकते हो। अब इसके बाद जैसे कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, तो जब भी वो मेडिटेशन करना चाहें वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ये जो बेसिक है ये सुबह आपको करना है। उसके बाद ही आप अपने फ़ोन को हाथ लगाओ। उसके बाद जो आपको करना है, अपना ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, जहाँ जाना है, फिर डेली आपका रूटीन वो चल रहा है। अब थ्रू आउट द डे आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे डाइट, कौन सी डाइट की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे मैं उस डाइट की बात कर रही हूँ जो आपके दिमाग में जाता है, यानी कि मेंटल डाइट। दिन भर अगर आप सुबह 10-15 मिनट एक कुछ अच्छे अफर्मेशंस बोलते हो और पूरे दिन बहुत ओवर थिंक करते हो, निगेटिव बोलते रहते हो अपने बारे में, फ्रस्ट्रेट होते रहते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको बंद करनी है। अब ये चीज़ आपका एकदम से नहीं होगा, क्योंकि ये आपका सालों साल का कचरा भरा हुआ है माइंड में, इस जन्म से, पिछले जन्म से, तो बहुत गहरा कचरा है। तो इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन आपको कोशिश क्या करना है कि दिन भर में अपने बारे में आपको निगेटिव सोचना नहीं है और बोलना भी नहीं है। आपको कोशिश करना है कि आप अपने बारे में निगेटिव ना बोलो। बहुत सारे लोगों की आदत होती है ऐसे बोलने की कि मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसे करते हैं, मैं बहुत अनलकी हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो अपने लिए निगेटिव बोलेंगे तो उनको शायद नज़र नहीं लगेगी। ऐसे भी कुछ टाइप के बिलीफ सिस्टम है। तो आपको अपने बारे में निगेटिव नहीं बोलना है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं बोलना है। आपको अपने बारे में पॉजिटिव बोलना है। अब क्या होगा कि कुछ लोग काफ़ी ओवर थिंकर होते हैं। जैसे एक चीज़ हुई नहीं कि उनके अंदर एक निगेटिव थॉट्स आता है और एक निगेटिव थॉट के पीछे बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, जब आप एकदम बिगिनर हो तो वहाँ पे आपको उस थॉट का साइकिल ना तोड़ना है। वहाँ पे आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे आप अपने माइंड को बिजी कर लो किसी काम में। अगर आप घर पे हो तो आप कुछ मूवी लगा सकते हो। ये मैं ओवर थिंकर्स के लिए बोल रही हूँ जो अभी स्टार्ट करा है उन्होंने और अभी वो अपने थॉट्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आपका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप अपने आप को जितना हो सके उतना आप डिस्ट्रैक्टेड रखो। और उसके बाद एक और चीज़ है, आप किसी हॉबी को पिक कर सकते हो, जैसे कि कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीखना, बजाना, म्यूज़िक, गाना सीखना, डांस सीखना, कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करना, पॉटरी मेकिंग सीखना। आजकल तो इतनी सारी तरह की नई नई चीज़ें आ गई हैं, तो उनमें से कहीं पे भी आप जो है अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। क्या होता है ना, जब हम कोई सी भी नई चीज़ सीखते हैं तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं उधर डाइवर्ट हो जाता है। तो आप कुछ नया यहाँ पे सीख सकते हो। एक तो आपके पास एक नई स्किल भी हो जाएगी और आपका जो माइंड है, जो निगेटिव थिंकिंग में पड़ा हुआ है, वहाँ से भी वो बाहर निकलेगा। अब हो सकता है इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको निगेटिव थॉट्स आए, तो आपको बिल्कुल भी वैसे घबराना नहीं कि ओ माय गॉड मैंने तो इतना सब कुछ किया, निगेटिव थॉट कैसे आ गए। निगेटिव थॉट कोई ऐसे दुश्मन नहीं है। आप उसको बहुत ज़्यादा जब पावर देते हो तब वो आपके लिए बहुत बुरा साबित होता है। तो अगर बीच में कुछ निगेटिव थॉट आ भी रहे हैं तो आपको उनको इग्नोर करना है कि एज इफ वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ठीक है, आ गया अब जाओ, इस तरह का आपको थोड़ा अपना एटीट्यूड रखना पड़ेगा।
और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपने जो सालों साल आपकी जो भी उम्र है 25 साल 30 साल 28 साल जो भी है, अब सोचो आप 30 साल तक अपने उम्र के 35 साल तक एक सिमिलर रूटीन, एक निगेटिव पैटर्न को क्रिएट करते आए हो, निगेटिव थॉट पैटर्न में पड़े हुए हो, तो उसको चेंज करने के लिए आपको 10-15 दिन नहीं लगेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कोशिश करनी होगी। तो अगर आपको अभी रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं तो भी आपको ऐसे वो नहीं होना है कि ओ माय गॉड अभी तो रिजल्ट नहीं दिख रहा है, अभी मैंने इतना सब कुछ किया। नहीं, आपको ये रूटीन को अपना कंटिन्यू करना है और पूरा दिन बीतने के बाद अभी जब आपको सोने जाना है, जब आप नाइट टाइम में जाते हो, तो अगेन आपको एक सेल्फ लव मेडिटेशन करना है, आपको अफर्मेशंस बोलने हैं और अपने फ़ोन को साइड में रखना है, ना कि अपने साथ बेड पे लेके सोना है। फ़ोन का आप नेट बंद कर दो, क्योंकि हीलिंग जर्नी में साउंड स्लीप भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब आप सो रहे हो उस समय आप अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में क्या फीड कर रहे हो। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, कोई ऐसी बकवास वीडियो देख रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप जो लास्ट टाइम देखते हो ना, जो मूवी या जिस तरह की चीज़ें, वही आपको सपनों में आती हैं। तो आपको उस समय अपने माइंड को काम रखना है, पॉजिटिव रखना है और आप देखोगे कि किस तरह धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ में। अब इस रूटीन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप में से कुछ लोग हो सकता है जिम जाते हो सकता है कुछ घर पे एक्सरसाइज करते हो और कुछ हो सकता है योगा प्रैक्टिस करते हो। तो वैसे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट योगा है, क्योंकि वो माइंड, बॉडी और सोल तीनों के लिए बेस्ट होता है। लेकिन अगर आप जिम भी जाते हो तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखो। लेकिन ये जो मैंने मॉर्निंग और नाइट का जो रूटीन बताया है, आपको इसको कंटिन्यू करना है। और कोई भी नई आदत बनाने में हमारे ब्रेन को 21 डेज का टाइम लगता है, तो आपको किसी भी तरह से एटलीस्ट 21 डेज तक इसको कंटिन्यू रखना ही है, आपको इसको तोड़ना नहीं है। अगर आप 21 डेज तक लगातार नहीं करोगे तो आपका वो जो एक रूटीन है ना, वो बिल्डअप नहीं हो पाएगा। अब जो 21 डेज कंप्लीट कर लोगे तो आप देखोगे कि चेंजेस धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो ये था मेरा वीडियो बिगनर्स के लिए कि एक इनर वर्क रूटीन कैसे बना सकते हैं। धीरे धीरे मैं इसे और एक्सपेंड करूँगी कि जो अभी जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं कि उनको आगे क्या करना चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।